हाय गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का ये वीडियो डू, डज, डिड, डन, डूइंग, डज इन सब से रिलेटेड है, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स को डू, डिड और डज के यूज़ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। डू, डज और डिड का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से होता है और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंट तरीके से होता है। तो मोस्टली बच्चे इन कन्फ्यूजन्स में रहते हैं कि हम कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करें। अगर आप इंग्लिश में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और स्पीकिंग की एरिया में जाना चाहते हैं या ट्रांसलेशन के एरिया में जाना चाहते हैं, तो डू, डज, डिड का नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये टेंस कैटेगरी में फर्स्ट टेंस जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट का फर्स्ट आता है, इन दोनों में डू, डज, डिड बहुत ही बेसिक फॉर्म में यूज होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज डू एंड डज। डू, डज, डिड इनमें हम कहाँ पे इनका यूज़ करेंगे, तो एज ए हेल्पिंग वर्ब इनका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज होता है। कब? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में किसी भी तरीके के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे दूसरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। बट हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू, डज और डिड का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जैसे होता है। अब देखते हैं डू, डज का यूज जो है, पहले देख लेते हैं डू और डज को। क्यों? इसमें सिंगुलर और प्लूरल का ऑप्शन है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों ही डू, डज का यूज ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, इट मीन्स किसी का नेम अगर होता है, तो डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और नेगेटिव में इसके साथ नॉट का यूज हो जाता है और इंट्रोगेटिव में ये अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट से पहले यूज किए जाते हैं। आप इन कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझें और पूरी तरीके से समझने के लिए लास्ट तक, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। आज डू, डज से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट लेट्स एग्जांपल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑल टाइम याद रखना, जब भी डू, डज का यूज होगा तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और नॉट का यूज उससे पहले होगा और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब देखते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस स्टार्टिंग में पहला सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लागू होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जब सेंटेंस पॉजिटिव होंगे तो वहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का फॉर्मेट है, जिसका पहला एग्जाम्पल पॉजिटिव का ही है। मैं वहाँ जाता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी काम के होने का बोध होता है। तो यहाँ पे मैं के लिए आई का यूज हुआ और आई को एक्सेप्शनली एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसमें गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। अगर यहाँ पे कोई सिमिलर सब्जेक्ट होता यानी ही होता या सी होता तो गो के प्लेस पे गोज लिखा जाता। ऐसा इसका कॉन्सेप्ट आता है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज कर लिया जाता है। ओके, इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली विदाउट एनी टेंशन आपको समझते रहना है, इनमें कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है, सॉफ्ट माइंडेड आपको समझना है। अब देख लेते हैं, देखिए इनके एग्जाम्पल्स नेगेटिव में कैसे जाएंगे। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, अब काम को डिनाई किया जा रहा है, मतलब इनकार किया जा रहा है, नेगेटिव हो गया, तो आई के साथ डू का यूज किया जाएगा। तो आई डू नॉट गो देयर, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। और सभी डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी, जैसे आप देखते हैं। अब देख लेते हैं कि जैसे मेरे नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस है। देखिए गो, जो वहाँ पे जा रहा था, मैं वहाँ जाता हूँ, आई के साथ गो फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ और नेगेटिव में भी डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। अब
नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम वॉच करते हैं और ये देखते हैं कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्क करते हैं। वह वहाँ जाती है, तो शी गोज देयर। तो देखिए गो में ईएस का यूज़ किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ किया गया है। इट मीन्स इसको फिफ्थ फॉर्म में मानते हैं। अब इसी का जब निगेटिव करेंगे, वह वहाँ नहीं जाती है, तो क्या हो गया, शी डज नॉट गो देयर। अब डज के साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई, जो डू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी और डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। इट मीन्स कभी भी जब हम डू या डज या डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसे करेंगे तो ऑल टाइम आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। अब हम देख लेते हैं नेम। रवि वहाँ नहीं जाता है, तो रवि भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी नेम होगा तो सिंगुलर होगा। तो डज जैसे सी के साथ यूज हुआ था डज, वैसे रवि के साथ भी डज यूज हुआ और उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का ही यूज किया गया। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा प्लूरल करते हैं। इट मीन्स रवि और रिया दो लोग हो गए। इंग्लिश में जैसे ही मोर देन वन होगा वैसे ही प्लूरल हो जाएगा। तो रवि और रिया के लिए क्या यूज हुआ है, डू। रवि और रिया डू नॉट गो देयर, ऐसा सेंटेंस आपका बनता है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम फिट कर लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट, इट मीन्स पास्ट में, जहाँ पे डू डज के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होना है। अच्छा, डिड में, डू डज में और डिड में ये फ़र्क है कि डू डज में आपको सिंगुलर और प्लूरल का मायने रखना होता है कि जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ डज यूज़ करते हैं, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहाँ डू यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या है, ऑल टाइम डिड का ही यूज़ करना है, वेरी इजी। अच्छा, इसका जो पॉजिटिव का फॉर्मेट आएगा वो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट आ रहा है। तो पहला सेंटेंस मैं वहाँ गई थी, इसमें आई के साथ वेंट का यूज हुआ है, आई वेंट देयर। अब दूसरा मैं वहाँ नहीं गई थी, तो देखिए इसमें डिड का यूज हो गया। डू डज का डिड सेकेंड फॉर्म ही है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर देते हैं। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में होती है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जा रहा है। आई डिड नॉट गो देयर। ओके, गो का वेंट सेकेंड फॉर्म पॉजिटिव में सिंपली सेकेंड फॉर्म कर दिया तो आप समझ गए कि पॉजिटिव बन गया। नेगेटिव में डू डज का डिड सेकेंड फॉर्म कर दिया, तब भी हेल्पिंग वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर देंगे और मेन वर्ब सेम रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह वहाँ गई थी, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसलिए शी वेंट देयर, आई वेंट देयर और शी वेंट देयर सेम। वह वहाँ नहीं गई थी, सी डिड नॉट गो देयर। रवि वहाँ नहीं गया था, रवि डिड नॉट गो देयर। ऑल टाइम सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल को बिना ध्यान दिए हुए आपको डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। बहुत आसान, बहुत ईजिली आप इन सेंटेंसेस को क्लियर कर सकते हैं। अब रवि और रिया, यहाँ पे देखिए दोनों का भी यूज़ किया तब भी डिड का यूज हुआ, रवि को सिंगल यूज़ किया था तब भी डिड का यूज हो रहा था, शी का यूज़ कर रहे थे तब भी डिड का हो रहा था, आई का कर रहे थे तब भी डिड का हो रहा था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को हम मिक्स करके देखते हैं। देखिए, अब पहचानना है कि कौन प्रेजेंट है कौन पास्ट है, कमेंट करके बता भी सकते हैं आप। वह रोज स्कूल नहीं जाता है, ता है, ती है, ते हैं, तो क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही के साथ डज का यूज होना है, ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डज नॉट का यूज हुआ। अब देखते हैं पास्ट, मैं उसे परेशान नहीं करता था हो गया तो पास्ट हो गया। आई के साथ डिड का यूज, आई डिड नॉट बॉदर हर, आई डिड नॉट बॉदर, बॉदर मतलब परेशान करना या टीज करना भी परेशान करना होता है, टीज। तुम रोज नहीं खेलते हो, अब तुम के साथ यू डू नॉट, क्यों, खेलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल सब्जेक्ट, तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस है। अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, अब इंट्रोगेटिव्स देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में डू या डज का और पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में डिड का स्टार्टिंग होना है, लेकिन कब, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया हो तब। इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है वो देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं जिनकी हिंदी के सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है, उनमें आपको ये वाले फॉर्मेट को यूज़ करना है। क्या शुरुआत हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नॉट को ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है कि कुछ सभी सेंटेंस निगेटिव हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर
निगेटिव नहीं है तो हमको नॉट का यूज़ नहीं करना है, फॉर्मेट को सेम रखना है। सेम यही फॉर्मेट अगर हिंदी में क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ पहले कर देंगे और पूरा फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा। देखिए WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल है। अब देखिए पहला, क्या आप पढ़ाई करते हैं, तो क्या पहले लिख गया, यही खास बात है। अगर क्या पहले लिख गया तो समझ लीजिए आपको क्या की इंग्लिश नहीं लगानी है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो यू करते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल सब्जेक्ट है यू को हम डू का यूज़ किए, यानी डू का यूज आपको करना है यू के साथ। क्या वह क्रिकेट खेलता था, अब ये पास्ट हो गया, इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई बात का ध्यान ही मत दो, डायरेक्ट डिड का यूज़ करो। क्या वह गाना गाती है, अब देखिए इसमें ती है, प्रेजेंट आ गया, तो इसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल का ध्यान देना होगा। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाएंगे, डज का यूज़ करेंगे। बहुत आसान, वेरी इजीली समझते रहिए। अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी इंग्लिश अपने चैनल का नाम है, इसी को आपको फॉलो करते रहना है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाते रहें, मेरे चैनल को और ज़्यादा इनकरेज करें, मोटिवेट करें। थैंक्स। क्या आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप यू प्लूरल सब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो डू का यूज हुआ। राम इंग्लिश कहाँ सीखता है, अब यहाँ से समझने वाला आ गया। कहाँ देखिए बीच में आया, जैसे ही क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा वैसे ही उसकी इंग्लिश पहले लग जाएगी। तो पहले किसकी इंग्लिश लग गई, वेयर की, और राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए यूज़ किया गया डज। बहुत आसान, आप प्रैक्टिस करते रहें, इन प्रैक्टिस से बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा अब देखिए इसमें क्यों बीच में आया, तो उसकी वाई पहले उसकी इंग्लिश लग गई। अब लेकिन ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, गए थे, इसलिए विदाउट एनी टेंशन आपको डिड का यूज़ करना है। सिंगुलर या प्लूरल को बिल्कुल भी मायने या महत्व नहीं देना है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सिंपल इजी शॉर्ट वे है। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड पास्ट इंडेफिनिट में, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में, और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। टू ऐड एम्फेसिस, मैं वहाँ जाता हूँ, तो देखिए इसको हम कैसे बोल सकते हैं, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। और दूसरा क्या है, आई डू गो देयर। तो अगर हम इसमें ये बोल दें मैं जाता तो हूँ, अगर तुम सिर्फ इतना बोल दो मैं वहाँ जाता हूँ तो आई गो देयर, और अगर आप ये बोल दें कि मैं वहाँ जाता तो हूँ, तो आपको इंग्लिश में चेंज करना होगा और क्या लिखना होगा, आई डू गो देयर। अब ये सिंपल है, ये इंग्लिश नेटिव्स ऐसा करते हैं, और जितनी एडवांस लेवल की इंग्लिश है उसमें इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ होता है। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, इसमें मतलब काम पर जोर दिया जाता है। एम्फेसिस, मैं जाता तो हूँ, यानी जैसे पापा ने कहा कि वहाँ पे जाइए, तो कहता है अरे ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, मैं जाता तो हूँ, वह वहाँ जाती है, सिंपल सेंटेंस। तो शी गोज देयर, वह वहाँ जाती है तो शी गोज देयर, लेकिन वह वहाँ जाती तो है ऐसा सेंस, यानी जोर देकर बात बोली गई, तो क्या, शी डज गो देयर। वह वहाँ गई थी, शी वेंट देयर, सिंपल सेंटेंस। अब इसी में अगर वहाँ ये बोला जाए जोर देके कि वहाँ गई तो थी, तो शी डिड गो देयर, सिंपल। हम वो करते हैं, वी डू दैट, हम वो करते हैं, वी डू दैट। लेकिन अब इसी को अगर जोर देके बोलते हैं, हम करते तो हैं, तो वी डू दैट। अब देखिए डू 2 बार यूज हो गया एक साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस कि डू एक जो है वो तो यूज हुआ एम्फेसिस लगाने के लिए, और एक मेन वर्ब के जैसे यूज हुआ, तो दोनों एक साथ आ गए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने वो किया था, आई डिड दैट, सिंपल। मैंने वो किया तो था, ये बोले तो आई डिड डू दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट में है तो देखिए डिड के साथ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, डू एक साथ आ जाएंगे 2, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में एम्फेसिस यानी जोर देकर किसी बात को कहा जाता है, तो हम हमेशा इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और ये एडवांस लेवल पर
पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी डू डज डिड का यूज होता है। यही यूज समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एडवांस लेवल में डू डज डिड के जो यूज हैं वो क्लियरली समझ पाएंगे और समझ गए होंगे। प्लीज़ और ज़्यादा सेंटेंसेस को देखते हैं। वह इंग्लिश नहीं बोलता था, तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? तीनों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। वह इंग्लिश नहीं बोलता था में कौन सा सेंटेंस आपको सही है, ये प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। इस सेंटेंसेस को ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप मेरी पूरी बात समझ पाए हैं। वह इंग्लिश नहीं बोलता था, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, प्लीज़ इसे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, मुझे मोटिवेशन देते रहें। और कौन सी वीडियो आपको चाहिए इसके लिए मुझे कमेंट करें। दैट्स ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद।